युग युगांतर से देवराज इंद्र की जो पूजा हो रही है, पूजा और इंद्र यज्ञ बंद करा। मेरे गोविंद ने गिरिराज जी की पूजा कराई। गिरिराज जी की पूजा करा के जो पूरे ब्रिज मंडल 84 कोस में 56 गांव, सभी गांवों से पकवान के रूप में एक एक भोग बन गया। 56 भोग और 36 व्यंजन, हर जाति का एक व्यंजन मेरे गोविंद के गिरिराज रूप को भोग लगाने के लिए। इस प्रकार गिरिराज जी का पूजन शांडिल्य मुनि के द्वारा कराया गया और 56 भोग 36 व्यंजन का भोग लगाया। नारद जी ने बताया, देखा तुमने 7 वर्ष के बालक ने तुम्हारी युगांतर से जो पूजा हो रही थी वो बंद करा दी। देवराज इंद्र को क्रोध आया और उन्होंने प्रलय काल में जो सांवर्तक मेघ, हाथी की सूंड के बराबर जिनकी धारा हुई, सांवर्तक मेघों को आज्ञा दी वर्षा करो। जब सांवर्तक मेघ बरसने लगे तो मेरे गोविंद ने गिरिराज जी को बाएं अंगुली की, बाएं हाथ की छोटी अंगुली पर 7 कोस में गिरिराज जी धारण किए और मेरे गोविंद गिरिराज गिरिवर धारी बन गए। 7 दिन और 7 रात गोविंद ने गिरिराज जी उठाया और ब्रिज मंडल में सभी ब्रिजवासी गिरिराज जी के नीचे आकर के गैया, मैया, दैया सब इकट्ठे और ब्रिजवासियों ने अपनी अपनी लाठी यानी लकुटी भी गोवर्धन के नीचे लगाई। अब जो भी पानी बरस रहा था, एक तरफ अगस्त्य मुनि बैठ करके पी रहे। उन्होंने त्रेता युग में भोजन किया था माता जानकी के, और जल की जब प्यास की बात आई तो उन्होंने कहा, जब कृष्ण रूप में मैं अवतार लूंगा उस समय आप जल ग्रहण करें। मेरे गोविंद ने याद किया तो अगस्त्य मुनि आ गए। बोले, एक बार समाधि में बैठूंगा तो एक युग बीत जाएगा, कोई चिंता नहीं, अगले युग में पानी पीऊंगा। इस प्रकार से एक तरफ से अगस्त्य मुनि पानी पी रहे और दूसरे छोर पर सुदर्शन चक्र पानी को सुखा और वासुकी नाग गिरिराज के चारों तरफ लिपट गए, तो बस पानी दोनों तरफ जा रहा। ब्रिज मंडल जो है बिल्कुल सूखी आनी चाहिए, एक बूंद पानी नहीं। नारद जी ने बताया कि ब्रिज मंडल में तो एक बूंद पानी नहीं। देवराज इंद्र बोले, क्या कहते,
सांवर्तक मेघ जहां बरसे वहां तो प्रलय आ जाती है, जलमय सृष्टि हो जाती है। आप कहते हैं बूंद पानी। देवराज इंद्र ने झांक के देखा तो सुखी आने लगी। उन्होंने आंख बंद करके देखा ये बालक है कौन। देखा तो साक्षात नारायण अवतार लेकर के लीला कर रहे। देवराज इंद्र को लगा कि गलती, जल्दी जल्दी ऐरावत पर सवार हुए और जहां गिरिराज जी धारण किए हुए थे उसके पहले ही हथिया नाम का था, वहां पर हाथी पार किया और वहां से बिना पादुका के पैदल चल करके पहुंचे। मेरे गोविंद का पूजन किया और 10 मंत्रों में प्रार्थना की और गिरिराज धरण मेरे गोविंद ने देवराज इंद्र को क्षमा कर दिया। अब राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से कि कल ब्रह्मा जी ने गलती की तो 40 मंत्रों में स्तुति की, फिर भी उनको क्षमा नहीं किया, और देवराज इंद्र ने 10 मंत्रों में प्रार्थना की फिर भी क्षमा की। बोले ब्रह्मा जी की गलती के कारण 1 वर्ष तक उनके ग्वाल बाल और बछड़े उनसे दूर हो गए थे, और देवराज इंद्र की गलती थे सब मेरे गोविंद के नजदीक। इसलिए उनकी गलती और उनकी गलती में बहुत अंतर है। गलती होने पर भी जो गोविंद के नजदीक था, इसलिए क्षमा किया। देवराज इंद्र का मान वर्धन किया और देवराज इंद्र बोले मैं भी ब्रिजमंडल में गिरिराज जी की तलहटी में भजन करना चाहता हूँ। तो मेरे गोविंद ने कहा स्वर्ग का राजपाट संभालना और जिम्मेदारी संभालते हुए जितना समय मिले तो एक गोवर्धन की तलहटी में आ जाओ और भजन करो। तो देवराज इंद्र को स्थान दिया है, आज भी वो स्थान जहाँ वो आए थे और मेरे गोविंद से मिले। क्षमा मुक्त हो जाए। ये माया महारानी दिखती सच्ची है परंतु इसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। मेरे गोविंद दिखे या ना दिखे नारायण, फिर भी ये परम सत्य है। मिल करके मेरे गोविंद का नारायण का नाम हो सके। हम तो नहीं ले गए। बोले वो कदम के पेड़ पे तो लटक रहे हैं वस्त्र। बोले वो तो हमारे कदम के पेड़ पे फूल आए हैं, विचित्र अद्भुत रंग बिरंगे फूल। अरे लाला ऐसे मत करे, तू काहे को इतना मचले। आज हमारे वस्त्र को दे दे, हम दोबारा से ऐसी गलती कबो ना करेंगे, हम वादा करें। बोले यदि तुम्हें अपने वस्त्र चाहिए तो सभी हाथ जोड़ करके और क्षमा की उसमें आएंगी एक एक करके और अपने वस्त्र ले जाएंगे। अब वो बोली हम तो ऐसी स्थिति में ही ना है कि हम ऐसे आ जाए। तो अंदर से अंतरात्मा से आवाज आती कि ये तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है और हम तो वेदों के मंत्र हैं। जो निराकार निर्गुण, जो परब्रह्म परमात्मा जगत का नियंता जगदाधार, उससे कुछ भी तो छुपा नहीं। और वैसे भी ये शरीर आत्मा का वस्त्र, इनके प्रति क्या संकोच कर। कितने भी वस्त्र पहनो तो भी वैसे ही इनको तो आत्मा दृश्यमान। ये तो सब्जियों की आत्मा भावना दी और कोई व्यक्ति है नहीं। सूर्य उदित होने वाला और मेरे गोविंद वस्त्रों को नहीं हमारी अविद्या को हरण करके ले गए। ऐसे गोपियों के अंदर से आवाज आ रही क्योंकि वो स्वयं ज्ञान रूप वेदों के मंत्र। तब उन्होंने एक दूसरे को कहा तो
सबसे पहले उन गोपियों में जो क्षत्रिय वर्णा गोपियां थी, शौर्य है, दौड़ी गई एक एक करके, और जैसे उन्होंने वस्त्र लिए उन्हें अनुभूति हुई जो हमारी अविद्या और अज्ञान का आवरण था वो हट गया है। अब वो सेल्फ यानी अपने आत्म तत्व को महसूस कर रहे, क्योंकि मेरे गोविंद को वही प्राप्त कर सकते जो अहंकार के स्तर को तोड़ देते। जब तक अहंकार के स्तर पर हम अटके हैं, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ये हूँ, मेरा ये नाम, ये जाति, जब तक ये पहचान है वो गोविंद से मिल सकते नहीं। और वो तो माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पति में कुरुतेन। वो तो भगवान को ही पति रूप में मांग रहे, अब वो मिले कैसे अगर वो अहंकार के स्तर पे अटकी रही कि मैं स्त्री हूं। और मेरे गोविंद तो कृपा करने वाले हैं, क्योंकि मातेश्वरी गोपियों की अर्जी लगा रही। अब जहां माँ परांबा जगदम्बा किसी की अर्जी लगाए और वो कार्य ना हो, ऐसा हो तो मेरे गोविंद ने चीर हरण के बहाने गोपियों का अविद्या और अज्ञान को हरण किया। आत्मा पर जो एक आवरण था ये माया और अज्ञान का, वो हटा दिया। जब ये अज्ञान और अविद्या का आवरण हट जाता है तो जीव शिव से, गोविंद से मिलने के योग्य बन जाते। मैं ये हूँ, मैं इस जाति की हूँ, इस वर्ण की हूँ। इस सारी पहचान जो थी ये पहचान रूपी आवरण हटा। अब उन्हें अनुभूति होने लगी, हम तो वेद मंत्र गोविंद की सेवा के लिए आए थे। और ये जो दशम स्कंद है ये श्रीमद् भागवत का हृदय, और इसमें जो आगे हम सुनेंगे रास पंचाध्याय, वो पंच प्राण जो सबसे महत्वपूर्ण दिव्य प्रेम और रस में। तो फिर उनको वस्त्र प्राप्त हो गए, अविद्या और अज्ञान का हरण हो गया। सब अपने वस्त्र प्राप्त करके अपनी गलती को बार बार क्षमा मांग रहे कि हमने, गोविंद ने तो हमें कहा था, हमने उनकी आज्ञा का पालन किया, ये हमने सबसे बड़ी गलती, पश्चाताप की, और जो मैं और मेरा है वो विखल करेगा। और फिर आत्म तत्व पर आकर के कैसे वो गोपियां माँ कात्यायनी की स्तुति करती हैं और माँ कात्यायनी के आशीर्वाद से कैसे उनका रास में प्रवेश होगा। सब मिलकर के माँ कात्यायनी का वंदन करेंगे। वो और मेरे गोविंद ने वंशी अपने अधरों पर और वंशी का निनाद किया। उस वेणु निनाद को सुनकर के ब्रह्मानंद, परमानंद और विषयानंद अनु ऐसा अमृतमय वेणु का निनाद हुआ। जब वेणु वादन हुआ तो सभी गोपियों को पूरे ब्रजमंडल में अपना अपना नाम सुनाई और जो कुछ कर रही थी ना वही सब छोड़ करके दौड़ी। कोई बालक को दूध पिला रही थी, पलना में लिटाया और दौड़ी। कोई काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगाया, दूसरे में तो काजल लगा रही। किसी ने लहंगा ही पहना था, चुनरी ओढ़ी नहीं दौड़ी। किसी ने बिना लहंगे की साड़ी पहनी, किसी को 16 श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार अधूरा ही था, छोड़ के दौड़ी। सबकी स्थिति बदल गई वेणु का निनाद सुन। कोई पति देव को भोजन परोस रही थी, नमक मांगा तो मुट्ठी भर के चीनी डाली, क्योंकि मोश हो बैठी, दौड़ लगाए। कोई झाड़ू यानी सोंगी सेवा कर रही थी, झाड़ू लेके ही दौड़ी। कोई गोबर थाप रही थी। मन की स्थिति पूरी बदल गई, क्योंकि गोपी कौन है? गोपी इंद्रिय कृष्ण रसम पिबती इति गोपी, जो अपने हर एक इंद्रिय
से कृष्ण रस को पीती है वो गोपी जिसके जीवन में किसी भी इंद्रिय से कृष्ण रस के अतिरिक्त कुछ और जीवन में है ही नहीं। तो जैसे वेणु का वंशी नाद पड़ गया कानों में, चारों तरफ से हजारों हजारों गोपियां दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। कोई रोटी बना रही थी, ऐसे ही चूल्हे पे रोटी छोड़ करके चल रही और चली। एक गोपी जाने लगी तो उनके पति देव ने कहा नहीं जाना, उन्होंने बंद कर दिया। तो वो अपने देह को त्याग करके और सूक्ष्म शरीर से सबसे पहले पहुंच गई। इस देह को तुम शर्करा लगाओ, शहद लगाओ, जो करना है करो। उस देह का त्याग करके सबसे पहले पहुंच गई। तो उनकी स्थिति विचित्र हो गई। और मेरे गोविंद ने जैसे बंशी वादन किया, चारों तरफ हजारों हजारों गोपियां आ रही। क्या कह रही है? मेरे गोविंद कह रहे हैं स्वागत सुस्वागत स्वागतम कर रहे। और जब सब गोपियां चारों तरफ आ गई, स्वागत किया, मन प्रफुल्लित था, फूली नहीं समा रही थी कि आज वो दिन आ गया जिस दिन जीवन हमारा सफल होना। स्वागत करने के बाद पूछ रहे हैं गोविंद कि किस लिए आई हो इस घनघोर जंगल में, घनघोर घोर रूपा रात्रि, इतने अंधेरे किसके लिए आई हो, क्या अर्थ? अब तो समझ में। पहले तो मैं वंशी का निनाद किया, सबको उनके नाम से बुलाया, बुलाने के बाद स्वागत किया और स्वागत के बाद पूछ रही कि क्यों आई हो। सब नीची गर्दन करके, नीची नजर करके अपने पैरों से कुरेद रही है जमीन। फिर पूछा आपके आने का कारण तो बताओ। बोले क्या बताएं, कुछ समझ नहीं आ रहा, आपने बुलाया हम चली आई। बोले ऐसी घोर रात्रि में जंगल में अकेले पर पुरुष के पास किसी पतिव्रता नारी को ऐसे नहीं जाना चाहिए, पतिव्रता नारी का ये धर्म नहीं है। अच्छा, पहले तो बुलाया, बंशी बजाई और अभी हमें पतिव्रता नारी का धर्म बताया। कर क्या रही हो, कोई जवाब क्यों नहीं देती? हम अपने पैरों से गड्ढा खोद रही हैं, यही गड्ढा हो जाए, इसी में डूब के समा जाए, क्या जवाब है? तो मेरे गोविंद ने कहा तुम्हें पता है पतिव्रता नारी का धर्म और पातिव्रत की शक्ति क्या होती है? एक बार एक अग्निहोत्री ब्राह्मण, वो जंगल में लकड़ी काटने गए और उसकी पत्नी कुछ पीट रही थी। जब पति देव आए तो बहुत थके हुए, बात करते करते अपना सिर पत्नी की गोद में रखा, थके थे तो नींद आ गई। उनका 15 महीने का एक बालक गुनगुन चल के जा रहा था हवन कुंड की तरफ। अब अग्निदेव से प्रार्थना कर रही है, हे अग्निदेव मेरे बालक पर कृपा करो, मैं अपने पातिव्रत धर्म को छोड़ करके मेरे पति देव की निद्रा में कोई विघ्न नहीं डालना चाहता, आप कृपा करें। बच्चा चलता चलता गया और हवन कुंड में गिर गया। आंखें बंद कर इंतजार कर रही है पति देव की नींद खुले तो मैं जाऊं। पति देव की नींद खुली और जैसे नींद खुली दौड़ करके गई तो जाकर के देखती है हवन कुंड के अंदर अग्नि की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही है और उसके अंदर बालक गिर गया। और बालक गिर गया तो अग्निदेव चंदन के जैसे शीतल हो गए। बालक अग्निदेव में अग्नि की लपटों में किलोल कर रहा है। ये पतिव्रत धर्म की शक्ति है, सतीत्व की शक्ति। गोपियों, तुम अपने पातिव्रत धर्म को छोड़ करके इस घोर रात्रि में एकांत में जंगल में पर पुरुष के पास क्यों आई?
जब ऐसा कहा तो कुछ गोपियां बोली, हमऊ 2-4 कथा जाने पातिव्रत धर्म में, तुम तो बड़े बड़े भयों से हमें क्यों बचाया? क्यों कालिए नाग के जहरीले जल से हमें बचाया? क्यों दावाग्नि पान करके अग्नि में क्यों नहीं जल जाने दिया? यदि आज विरह रूपी अग्नि में इस तरह से हमें जलाया, जो आपके चरण तृण को चरती हुई गाय का अनुगमन करते हैं, जो आपके चरण पापों के पहाड़ों को नष्ट कर देते हैं, जिन श्री चरणों में ब्रज अंकुश और ध्वजा के चिन्ह, जिन चरणों का चिंतन कर हमारे चित्त का कल्मश धुल कर, तव कथा अमृतम, आपकी जो कथा रूपी अमृत, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम जीवन जल रहा था, आपके कथा रूपी अमृत को सुन करके ये खिल उठा है, इसके अंदर एक नई ऊर्जा। और आप कह रहे हैं कि अगर इतनी विरह अग्नि है तो इसमें जल करके तुम्हारे प्राण क्यों नहीं निकले? दशरथ जी जब राम जी ने वनवास लिया तो वनवास में जाने के बाद दशरथ जी ने तो राम 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 कह करके और उनके वियोग में प्राण त्याग दिए, और अभी तक तुम्हारे प्राण जीवित हैं। बोले जब माता जानकी जब उनको रावण हरण करके ले गया, वो भी उनके प्राण निकलना चाहते थे, परंतु आपका जो नाम मुख पर था वो ऐसा पहरेदार था कि प्राणों को निकलने नहीं देता। हम क्या करें? आपकी कथा रूपी जो अमृत है वो ऐसे चिंतन में समाई है, जब प्राण निकलना चाहते हैं तो ये आपका कथा और नाम रूपी अमृत इन प्राणों को बाहर निकलने नहीं देता। इसलिए हे गोविंद, हे रासेश्वर, हमारी गलतियों को क्षमा करें, हमारे पापों से हमारा उद्धार करें, और आपके चरणों का चिंतन करने वाली अपनी किंकरियों को इस तरह से त्यागे नहीं। विलाप कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं कि ये प्राण आपके बिना किसी और को समर्पित हो सकते नहीं। जब इस तरह से गोपियों को रुदन करते हुए देखा तो मेरे गोविंद को दया आ गई। वो दया के विधान है, करुणा के सागर है। बोले ये तो मेरे से सच्चा प्रेम करती है, इसलिए उनके ऊपर कृपा करने के लिए मेरे गोविंद रास बिहारी रासेश्वर सरकार गोपियों के बीच में प्रकट हो गए और गोपियों को
फिर से आ गए। बोलो रास बिहारी सरकार की जय। अब तो मेरे गोविंद महारास की तैयारी कर रहे हैं। कह रहे हैं, हे गोपियां, तुम जो मुझे प्रेम करती हो, ऐसा प्रेम मैंने 3 लोक और 14 भुवन में नहीं देखा। मैं तो तुम्हारे चरणों का दास बन गया। मैं तुम्हारे प्रेम को देख करके तुम्हारा ऋणी बन गया। जैसे महाराज की तैयारी होने लगी तो वहां कैलाश में हलचल मच गई। कामदेव तो आए तो उनको वहां मेरे गोविंद को बोल के आ गए, इधर कंस को बोल दिया। कंस ने कहा कि क्या करूं? बोले आपके पास जो शिव जी का धनुष है ना, उसका मेरे मंडल में न्योता और कृष्ण बलराम को भी बुलाओ, और जब वो मेला देखने आए, वो मेला देखने में मस्त होंगे, तुम अपना काम बना लेना। बोले अच्छा। ऐसा करके युक्ति दे करके और नारायण नारायण करते हुए नारद जी चले। अब तो नींद ही नहीं आ रही है। कंस अक्रूर काका को बुलाया कि सुबह आपको जाना है और कृष्ण बलराम को लेके आना है, धनुष यज्ञ का मेला परसों है। ऐसा कह करके उनको आदेश दे। काका अक्रूर सोच रहे हैं, देखो ये तो अब पाप करेगा और कृष्ण और बलराम को इसने मारना है, और उसका जो निमित्त कारण मुझे बता, वो मेरे गोविंद के काका थे। परंतु यदि कंस के आदेश को नहीं माना तो ये भी मृत्युदंड दे ही देगा, इसलिए कोई ऑप्शन नहीं। सुबह सुबह तैयार हुए और रथ लेकर के चले। 20 मिनट का रास्ता है, 2 घंटे लगे। सोच रहे हैं, देखो मेरे हाथों क्या काम करा रहे हैं। और जब वहां पर पहुंचे तो वहां यशोदा मैया और नंद बाबा से मिले, प्रणाम राधे श्याम, और बोले कंस मामा ने धनुष यज्ञ का मेला रखा, सभी ब्रजवासियों को बुलाया है और कृष्ण बलराम को विशेष रूप से रथ भेजा है लाने के। यशोदा मैया बोली मैं नहीं भेजूंगी, वो तो नित्य नए राक्षस भेजता रहा मेरे कन्हैया को मारने के। ये तो भोले बाबा की कृपा है, माँ पराम्बा जगदम्बा की कृपा है कि सारे असुर निपट गए। अब कन्हैया बोले भैया हम तो जाएंगे, परसों हम वापस आए जाएंगे, सोई हम तो जाएंगे। जिद करने लगे, ना लाला तू मत जाइए। बोले भैया तू कहूँ जान ही ना आएगा, हम जाएंगे मेला देख के परसों लौट जाएंगे। जिद करने लगे, मान नहीं। यशोदा मैया बहुत घबरा गई, रुदन करने लगी, विलाप करने लगी। चिंता के मारे यशोदा मैया को पूरी रात नींद आई। रात में कन्हैया ने देखा तो यशोदा मैया बाहर चौक में एक खंबे के सहारे बैठ करके रो रहे। मैया तू चिंता नेको मत कर, हम जाएंगे मेला देखेंगे और
घूम के मेला देख के आनंद करके परसों लौट आए थे। ऐसे करते करते सुबह हो गई, सबने स्नान ध्यान किया। नंद बाबा ग्वाल बालों को लेकर के बैलगाड़ी में चले और अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को जब रथ में बिठा रहे थे तो गोपियां रथ के सामने आकर के मूर्छित हो गई, लेट गई, रोने लगी, विलाप करने लगी कि हमारे तो प्राण ही, ये रास बिहारी सरकार, ये चले जाएंगे तो इस तन में प्राण सुरक्षित नहीं रहते, प्राणहीन तन। अनेक सहस्त्र गोपियां विलाप कर रही हैं, लेट गई हैं, परंतु कन्हैया सबको समझा रहे, मैं परसों आए जाऊं। राधा रानी से कह रहे हैं रोना मत, आंसू बाहर नहीं आए, मैं जिस भार को उतारने आया हूँ आज वो शुभ दिन आया है, इसलिए बिल्कुल धैर्य धारण करो, मैं परसों वापस आ जाऊँ। राधा रानी को तो सुगंध दे दी अपनी, राधा रानी तो अब रो नहीं सकती, अंदर ही अंदर उस विरह को, संताप को झेलो। रथ में आरूढ़ हुए यशोदा मैया सोच करके बेहोश हो गए। जैसे ही जाने लगे एकदम से होश आया, दौड़ी दौड़ी आई यशोदा मैया, लाला रे लाला रे, उछल करके कन्हैया गए यशोदा मैया से, बोले भैया तुमने को चिंता मत करो, हमें आज्ञा दे दे, हमारा वो मन है रहे मेला देख। यशोदा मैया का मन भारी था कि कृष्ण और बलराम मान गए और समझा बुझा करके रथ में बैठ करके चले। अब जैसे मथुरा की ओर रथ बढ़ाया, थोड़ी दूर गए थे, अक्रूर जी घबरा गए थे कि अब तो कंस महाराज का काम खत्म। तो कन्हैया बोले हमें भूख लगी है, काका श्री कछु कलेवो दे दो। तो कुछ कंद आ गए और उन्होंने सबको सजग कर दिया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। डुबकी लगाए तो शेष नारायण के दर्शन, बाहर में देखे तो कृष्ण बलराम बैठे, उनको विश्वास हो गया साक्षात जगत के नियंता, जगदाधार, परम पिता परमेश्वर, इनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। अक्रूर काका का डर जो था वो अभय प्राप्त हुआ, जल्दी जल्दी आए और रथ को ले गए। अब तो 20 मिनट में पहुंचा दिए। जैसे ही मथुरा के बॉर्डर पर पहुंचे यमुना घाट, वहां बैलगाड़ी से पहुंच करके ग्वाल बाल नंद बाबा इंतजार कर रहे। जब गोपियां दूध दही बेचने जाती थी तो वो बताती थी गोकुल में नंद का जो लाला है वो ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। तो मथुरा की नारियों को जब पता लगा तो बहुत उत्साह उमंग था कि आज नंद का छोरा, नंद का लाला हमारी मथुरा नगरी में आ रहा। परंतु कंस मामा ने आदेश दिया था कोई भी कृष्ण का स्वागत नहीं करेंगे, कृष्ण बलराम। तो मथुरा की नारियां बोली नीचे से ही तो आके नहीं करने देंगे, हम ऊपर अपने घर से पुष्प की वर्षा करें तो कंस मामा हमें रोक नहीं सकते। सब नारियां इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही यमुना बाग में आए, नंद बाबा से कहा कि हम ये हमारे मामा की नगरी घूम आ रहे हैं। कृष्ण और बलराम ग्वाल बाबा के साथ निकले हैं मथुरा नगरी के लिए। थोड़ा आगे गए तो धोबी महल के वस्त्रों, राजसी वस्त्रों को धो रहे थे। मेरे गोविंद ने कहा थोड़े समय के लिए उधार दे दो, हम मेला घूम आए, फिर आपको वापस लौटा दें। एक धोबी का शक्ल देखिए, जैसे ही धोबी ने उल्टा बोला, मेरे गोविंद ने एक मुष्टि का प्रहार किया और वही धोबी का कल्याण। ग्वाल बाल भी कह रहे हैं लाला चिंता मत करे, अपने पूतना वाले हाथन को दिखा देगा छोड़े को, हम देख लेंगे। जैसे ये धोबी को इस तरह से उद्धार किया, सारे धोबी वस्त्र छोड़ करके भाग गए। सब राजसी वस्त्रों का वहां ढेर। मेरे गोविंद ने सब ग्वाल वालों को कहा जिसको जो चाहिए वो वस्त्र ले।
सबने राजसी वस्त्र पहन लिए, बड़े बड़े लंबे छोटे पहन लिए, तो कार्टून जैसे कर लाला हम तो मैग्नूम जैसे लग रहे हैं। बोले चिंता मत कर, सबको दर्जी के पास ले गए। बोले सबके नाम के नाप के कटिंग करके सिल। दर्जी भक्त था, पूरा परिवार लग गया सेवा में, फटाफट कटिंग करके उनके नाप की फिटिंग कर दी, ऑल्टर करके दे दी। इसलिए दर्जी पर कृपा कर दी। आज भी देखो दर्जियों की स्थिति और धोबियों की स्थिति। मेरे गोविंद ने दर्जियों पर कृपा की, इसलिए बहुत आज तक कृपा बरस रही। आगे गए तो श्री रामा माली फूलों की माला बना दी। मेरे गोविंद का था, उन्होंने मेरे गोविंद को, बलराम जी को माला पहनाई, सब ग्वाल वालों को माला पहनाई। आगे गए तो सैरंद्री जो दासी थी वो नित्य चंदन घिस करके लेके जाती थी कंस के महल में। मेरे गोविंद ने देखा, पूछा सुंदरी आपका परिचय क्या है? जैसे सुना मोहित हो गई। बोले हे नारायण, आज तक मुझसे किसी ने मेरा परिचय नहीं पूछा। मैं 3 अंगों से टेढ़ी हूं, इसीलिए लोग मुझे त्रिवक्रा और कुब्जा के नाम से बुलाते हैं। आज आपने मेरा परिचय पूछा। मेरा नाम सैरंध्री। और चंदन का डिब्बा खोल के चंदन मेरे गोविंद के मस्तक पर लगा, बलराम जी के मस्तक, सभी ग्वाल वालों को चंदन से सजाया। मेरे गोविंद ने थोड़ी पे हाथ रखा और अपना चरण उसके पैरों पे रख के थोड़ा झटका दिया, और वो सैरंध्री तो राजकुमारी जैसी सीधी हो गई, कमर 3 जगह से टेढ़ी थी, अब तो वो सुंदरी बन गई। महल में कंस कह रहे हैं, रोज वो कुब्जा आती थी चंदन लेकर के, आज बहुत देर हो गई आई नहीं। बोले अब कभी आएगी भी नहीं, वो तो अब गोविंद की दासी बन गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब मेरे गोविंद का श्रृंगार हो गया। कृष्ण और बलराम चले, धनुष यज्ञ का मेला, चारों तरफ भीड़, और मुख्य द्वार से कृष्ण और बलराम प्रवेश करते। भीड़ में योगियों को मेरे प्रभु योगेश्वर दिखाई दे रहे, ऋषि मुनि और योगियों, और जो पिता की उम्र के हैं उनको वो बालक दिखाई दे रहे, माताओं को बाल गोपाल दिखाई दे रहे, युवतियों को वो राजकुमार दिखाई दे रहे, और मल्लों में श्रेष्ठ बाल दिखाई दे रहे हैं। हर एक की जैसी दृष्टि है वैसे मेरे गोविंद का स्वरूप दिखाई दे। जैसे ही प्रवेश किया कृष्ण और बलराम ने, तो द्वार पर एक हाथी खड़ा है, जिसको उन्होंने इस तरह की मदिरा पिलाई है कि बिल्कुल कुवल्या पेड़ उस हाथी का नाम है, और मदिरा के नशे में मस्त, कि मानो अभी ऐसी लीला करेगा कि सारा खेल विचित्र हो जाए। बलराम जी आगे बढ़े, मेरे गोविंद ने उसका एक दांत खींचा और दांत उनके हाथ में आ गया, और बलराम जी ने टांग पकड़ी, एक गोल गोल ऐसा घुमा के जो आकाश में फेंका, गुरुत्वाकर्षण के लेवल से ऊपर चला गया, और कुवल्या पेड़ हाथी चक्कर लगा रहा है आकाश। थोड़ा आगे गए तो वहां मल्ल युद्ध करने के लिए चाणूर और मुष्टिक खड़े इंतजार कर रहे हैं, आए तो हम इनके साथ मल्ल युद्ध करेंगे। चाणूर को मेरे गोविंद ने मुष्टि का प्रहार किया, और मुष्टिक पर बलराम ने किया, दोनों का उद्धार हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। थोड़ा आगे चले तो शल और तोषण युद्ध के लिए तैयार है। शल और तोषण, एक को मेरे गोविंद ने पकड़ा, एक को बलराम ने, और मुष्टि का प्रहार करते ही उद्धार। अब तो दौड़े दौड़े मेरे गोविंद कंस की ओर दौड़े, और जो सिंहासन पर कंस बैठा था, अब मेरे गोविंद उसे काल के रूप में दिखाई देते, और दौड़
उसके बालों को पकड़ा, बाल पकड़ करके खींच लिया, और जैसे ही खींचा कंस कहता है क्या करते हो, मैं तुम्हारा मामा लगता हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरे गोविंद कहते हैं याद करो जिस दिन तुमने मेरी माँ देवकी के केश पकड़ करके खींचा था, ऐसा ही दर्द मेरी माँ को हुआ था, और केश पकड़ करके घसीट करके उस धनुष यज्ञ के बीच में ले गया। कंस ने जैसे तलवार निकाली कि मैं तलवार से इसका अंत करूं, मेरे गोविंद ने अनेक रूप बना दिए, चारों तरफ कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहा है, कौन असली है कौन नकली है कंस को समझ नहीं आ रहा। वो दौड़ाए जा रहा है और हाथ में तलवार लेकर के दौड़े जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे गोविंद ने अचानक से अट्टहास करते हुए हाथों से बालों को नोचा और एक मुष्टि का प्रहार किया और कंस का उद्धार कर दिया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस पृथ्वी को भाग से विहीन कर दिया, अधर्म का नाश और धर्म की विजय पताका लगाई। धनुष यज्ञ के मेले से आवाज आने लगी, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चारों अपने माता पिता को भेड़ियों से जेल से मुक्त किया और मेरे गोविंद ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। नाना उग्रसेन को सिंहासन पर बिठा करके राज तिलक, अपने माता पिता से क्षमा मांगी कि समय से पहले मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं भी समय और काल के अनुसार ही लीला करता। वसुदेव और देवकी ने कन्हैया को गले से लगाया, बार बार छू रहे। जन्म देकर के मैंने 2 घंटे का भेजा था और यशोदा मैया ने कितना लाड प्यार से पाल के 11 वर्ष प्रेम उमड़ रहा है माता देवकी। अब उन्होंने केश नहीं कटवाए थे। मेरे गोविंद ने 5 प्रतिज्ञा की थी, मैं केश नहीं कटवाऊंगा, अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, चरणों में जूते चप्पल नहीं पहने, सिले हुए वस्त्र नहीं पहने और ब्रिज को छोड़ करके नहीं जाऊंगा जब तक कंस मामा का संहार नहीं कर दूंगी। 5 प्रतिज्ञाएं की। जब कंस मामा का उद्धार हो गया तो वसुदेव और देवकी ने मुंडन संस्कार किया, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और उज्जैन में सांदीपनी मुनि के आश्रम में गुरुकुल में भेजा विद्या। 64 घंटे में मेरे गोविंद ने 64 कलाओं की विद्या हासिल की। 64 कलाओं की विद्या हासिल होने के बाद गुरुदेव से कह रही हैं कुछ गुरु दक्षिणा, कह रही हैं स्वयं जगदाधार जगत का नियंता स्वयं नारायण मेरे पास शिष्य रूप में आकर मेरा तो उद्धार करते, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरु माता से पूछ लो उन्हें कुछ चाहिए। गुरु माता के पास बोले मेरा भी पुत्र होता तो आज इतना ही बड़ा होता। अगर आप दक्षिणा देना चाहते हैं तो मेरे पुत्र को लौटा दीजिए, क्योंकि आप त्रिभुवन के नाथ हैं, इस जगत के नाथ हैं, परम पिता परमात्मा। मेरे गोविंद ने आंख बंद करके देखा तो 5 जन्मे नाम का जो शंख था उसमें जो राक्षस बैठा था उसने उनकी गुरु माता के पुत्र को यहाँ से गायब किया था, चोरी करके ले गए और उनको वध कर दिया। समुद्र में से वो 5 जन्मे नामक शंख निकाला, उस राक्षस का वध किया और वैकुंठ से मेरी गुरु माता जो थी मेरे गोविंद की, उनके पुत्र को ला करके लौटा दी। इसलिए मेरे गोविंद के जो शंख का नाम है 5 जन्मे ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय। 5 जन्मे शंख मेरे गोविंद का उस दिन से हुआ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गुरु माता और गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के मेरे गोविंद वापिस आए मथुरा में। मथुरा में आए तो कंस मामा जो थे उनकी 2 पत्नियां थी और उनके जो पिता थे उनका नाम था जरासंध।
जब उन्होंने जाकर के रो करके सब हाल बताया तो जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। मेरे गोविंद ने 17 बार उनको हरा दिया, परंतु 18वीं बार हजारों ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बिठाया। अगर मेरी युद्ध में विजय हो गई तो जीवन में कभी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, इतना धन, और हार हो गई तो मृत्यु दंड लगेगा। 18वीं बार जब जरासंध ने मेरे गोविंद पर मथुरा पर चढ़ाई की, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मेरे गोविंद रण छोड़ करके भाग गए। बोलिए रण छोड़ भगवान की जय। और गुफा से होते हुए गए, मुचकुंद का उन्होंने कल्याण किया और आगे गुफा से होते हुए समुद्र में जाकर के पहुंच गए और समुद्र में विश्वकर्मा से नगरी बनवाई और रात ही रात में मथुरा वासियों को वहां पहुंचा दिया। सुबह मथुरा वासी उठे तो बोले द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, नाम पड़ गया द्वारिका। और द्वारिका के जो नाथ हैं द्वारिका नाथ कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब विदर्भ देश वहां के राजा की पुत्री है, स्वयं लक्ष्मी रुक्मिणी जी के रूप में आई, कमल के फूल में बैठी हुई मिली और उसके 4 भाई। सबसे बड़ा भाई जो रुक्मी है उसने शिशुपाल से कहा कि मेरी बहन रुक्मिणी का मैं तुमसे विवाह करूंगा। और अब 1 सप्ताह के बाद स्वयंवर होने वाला है। जब स्वयंवर होगा तो तुम उसमें आना सजा और मेरी बहन रुक्मिणी तुम्हें वरण करेंगे। जब वरण करने की बात आई तो शिशुपाल बहुत प्रसन्न, जबकि शिशुपाल मेरे गोविंद से द्वेष करता था और रुक्मिणी से विवाह करने के लिए तैयार। तो रुक्मिणी ने अपनी भाभी से कहा कि मैं तो मन ही मन द्वारिकाधीश को अपना पति चुन चुकी हूँ, वरण कर चुकी हूँ। अब मैं क्या करूँ? मैंने तो उनको अपना पति मान लिया। तो रुक्मी की जो पत्नी उनकी भाभी थी, उनकी भाभी ने कहा सुदेव पंडित जी के हाथ पत्र लिख करके द्वारिका नाथ के पास ले जाओ। द्वारिका नाथ स्वयंवर में आएंगे और तुम वरण कर लेना, तो तुम्हारी भी इच्छा पूरी और कुछ क्लेश भी नहीं हो। उन्होंने जल्दी से सुदेव पंडित जी के हाथों पत्र लिख करके कि मैंने आपको अपना पति अपने मन से वरण कर लिया, इसलिए मेरा स्वयंवर होने जा रहा है 2 दिन का, आप पधारे और मुझे वरण करके दीजिए। सुदेव पंडित जी पत्र लेकर के पहुंचे। जैसे ही पहुंचे मेरे गोविंद ने पत्र पढ़ा और द्वारिकाधीश ने अपना रथ तैयार किया और रथ लेकर के जब वो जाने लगे तो सामने से बलराम जी उनके बड़े भैया ने पूछा लाला कहाँ जाएगा? बोले वही। बोले कहाँ? बोले वही। बोले वही कहाँ? बोले वहाँ जहाँ रुक्मिणी जी का स्वयंवर हो रहा है। बोले हाँ हमारो लाला तो बड़ो है, जरूर जाना चाहिए जरूर। और मेरे गोविंद द्वारिका नाथ रथ पर आरूढ़ हो गए। सुदेव पंडित जी ने प्रार्थना की मुझे भी अपने रथ पर ले जाओ। सुदेव पंडित जी को बिठाया और मेरे गोविंद का रथ वायु के वेग से भी जल्दी चल गया। मन की जो गति है ना उस गति से चलता है, उड़ने लगा फ्लाइट से भी फास्ट। और कुंडिनपुर में रुक्मिणी जी अपने महल से 10,000 सैनिकों की सुरक्षा के साथ कात्यायनी माँ के मंदिर में आ रहे थे और कात्यायनी माँ के मंदिर में हाथ में माला लेकर के पूजा करने के लिए आ रहे। मन ही मन उन्होंने जो द्वारिकाधीश को याद किया कि कात्यायनी मंदिर में ही आप मिल जाओ तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो शिशुपाल और मेरा भाई रुक्मी मिलकर के इस स्वयंवर में तो गदर मचा देंगे।
और मेरे गोविंद द्वारिकाधीश रथ लेकर के पहुंचे। वो 10,000 जो सैनिक सुरक्षा में थे, कुछ सैनिक बोलते हैं अरे इन राजकुमार के चरणों की पादुका तो देखो, और देखते ही मोहित हो गए। अरे इनके चरणार विंद की छवि तो देखो, देखते ही कुछ सैनिक मोहित। कोई कहते हैं इनकी चाल तो देखो कितनी मतवाली, कोई कहते हैं इनका पीताम्बर तो देखो कैसी उसकी कांति, कोई कहते हैं इनके अंगों की कांति तो देखो, कोई कहते हैं इनके कमर का कमर बंद देखो, कोई बाजू बंद देख रहे हैं, कोई वक्षस्थल देख रहे हैं, कोई कौस्तुभमणि देख करके मोहित हो रहे हैं, कोई मेरे गोविंद की मुस्कान देख करके मोहित हो रहे हैं, कोई अलकावली देखते हैं, कोई मुखार बिंद देख करके लट्टू हो गए, और कोई मेरे गोविंद का मुकुट मोरपिंच और कुंडल देख करके 10,000 सैनिक मंत्रमुग्ध हो गए, एकदम मानो वो मूर्ति बन गई। और मेरे गोविंद द्वारिकाधीश उनके बीच में से जा रहे हैं, जहाँ रुक्मिणी जी हाथ में वरमाला लेकर के और माँ कात्यायनी के मंदिर में जा रहे हैं। मातेश्वरी माँ कात्यायनी के गले में एक माला है, वो भी निकल करके आ जाती है, और रुक्मिणी जी के हाथ दोनों माला लेकर के रुक्मिणी जी खड़ी, और द्वारिकाधीश आते हैं, एक माला उनके हाथ से लेकर के रुक्मिणी जी को पहना देते हैं, और दूसरी माला रुक्मिणी जी मेरे द्वारिकाधीश को पहना देते हैं। इस प्रकार से